ओए यार हाँ ना तुम Ui, một là switch दूसरा वाला اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مسبب الاسباب صاحب وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم وافوض عمري الى الله ان الله بصير بالعباد. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا الله. फ्रंट डेस्क में सर ये आईटी का जो भी यहाँ पे आईटी से रिलेटेड हमारे आज हमने इस इलाके में जिना टाउन के नाम से जो थाना है उसकी नई बिल्डिंग का इफ्तिताह करवाया है। और ये इफ्तिताह ये जो बच्ची हैं जो शहीद की बेटी हैं उनकी तरफ से हुआ है, निमरा की तरफ से। ये हम चाहते हैं कि हम जो भी इस तरह के मौके आएँ उस पे अपने शहीदों को याद करें। और हमेशा ये होता था कि सीनियर अफसर आके और ये इफ्तिताह करते थे। मेरी ये ख्वाहिश है कि हम इन थानों के नाम भी शहीदों के जहाँ जहाँ हो सके, जैसे आज हमने किली उमर में जो है जमील काकड़ शहीद के नाम पे रखा। इस तरह कम से कम जो इनका इनाग्रेशन की तकरीब है उसके मौके पे भी उनके बच्चों को हम बुलाएं और उनके नाम से तख्तियाँ लगें। तो आज जो बच्ची है शहीद की ASI की उन निमरा के नाम से हमने वहाँ तख्ती भी लगाई है। इस मौके पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने ऑफिसर्स को ऑलरेडी अपनी ख़िताब के दौरान ये बताया कि जिस तरह से सिर्फ़ शब भर में मस्जिद बना के और अगर नमाजी नहीं बनते तो उस मस्जिद का शायद उतना फ़ायदा नहीं है। इसी तरह अगर एक हम थाने की अच्छी बिल्डिंग बना लेते हैं लेकिन वहाँ से लोगों को इंसाफ नहीं मिलता और वहाँ से लोगों को अच्छा रवैया और अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती तो फिर हम उसे अपनी नाकामी समझेंगे। इसलिए इस थाने के बनने के साथ साथ हम अपने इस अज़म का इजहार करते हैं और मैं इन सबको हिदायत करता हूँ मुख्तलिफ़ रैंक्स के जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं कि वो अपने रवैयों को बेहतर करें। जो आम तौर पे हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं थाना कल्चर, उसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं मनफी चीज़ें उनको ख़त्म करें। और इस सिलसिले में हम एक कम्युनिटी पुलिसिंग का भी प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका हमने नाम रखा है बलूचिस्तानी को इज़्ज़त दो। इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान के हर शहरी को पुलिस इज़्ज़त दे। पुलिस की उस तरीके से हम ट्रेनिंग कराएं कि वो यहाँ के कल्चर के लिहाज से यहाँ की सकाफ़त, रिवायात, लोगों के तौर तरीके को सामने रखते हुए और उनकी जो हसासियत है, जो कल्चरल सेंसिटिविटीज़ हैं, उनसे उनको आगाही हो और उसको सामने रखते हुए उनके साथ उस तरीके से बातचीत करें। सलाम करने से लेकर रुखसत होने तक और सवाल जवाब करना, इन सारी चीज़ों में वो इन बातों का ख्याल रखें कि वो किस तरह की यहाँ कम्युनिटी के साथ डील कर रहे हैं, उनकी कल्चरल सेंसिटिविटीज़ क्या हैं, जिनको सामने रखते हुए उनके साथ बहुत अच्छा रवैया रखें। तो इंशाल्लाह ये बलूचिस्तानी को इज़्ज़त दो कम्युनिटी पुलिसिंग का एक प्रोजेक्ट बलूचिस्तान पुलिस की तरफ से
बहुत जल्द शुरू हो जाएगा और उसके असरात आप देखेंगे कि हम सेंसिटाइज़ करेंगे, अवेयरनेस देंगे, आगाही देंगे अपने पुलिस ऑफिसर्स को कि अपने रवैयों में किस तरीके से वो बेहतर तौर पे तब्दीली लाएं। इसके साथ साथ मैं यहाँ के शहरियों के लिए जो ख़ास तौर पे जिना टाउन, जो कि पहले ये इलाका आपको पता है किसी ज़माने में सिर्फ कैंट पुलिस स्टेशन के साथ था, बाद में फिर ये एक पुलिस स्टेशन नया बना, तो इसमें जो ये नई बिल्डिंग बनी है इससे यहाँ के लोगों को आसानी होगी, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है वो एक यूज़र फ्रेंडली बिल्डिंग है, जहाँ पे हमने इन चीज़ों का ख्याल रखा है कि अच्छा रिपोर्टिंग रूम हो, वेटिंग रूम हो, और इस तरीके से बिल्डिंग को हम फर्निश कर रहे हैं कि जो विज़िटर्स हैं उनको यहाँ पे अच्छे तरीके से बैठने में आसानी हो, और साथ साथ जब ये हमारे नए प्रोग्राम के साथ रवैये और बेहतर हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जब लोग आएंगे तो वो पुलिस के साथ मिलके और पुलिस और शहरियों के तावन से यहाँ के इलाकों के लिए बेहतरी होगी। हमने ये भी सर्वे किया है कि इन इलाकों में किस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं और शहरियों को किस तरह के मसाइल हैं जहाँ पे पुलिस उनकी मदद कर सकती है, तो वो एक पूरा प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं जिसके ज़रिए ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है यहाँ बेहतर हो और लोग पुलिस के साथ मिलकर काम करें और लोग पुलिस की कारकर्दगी से बेहतर हों, और जहाँ जहाँ उन्हें लगे कि पुलिस के काम में मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत हो वो बिला झिझक हमें अपने तरजीहात जो दे सकें। साथ साथ मैं ये बताऊं कि न सिर्फ ये जिना टाउन के इलाका बल्कि पूरे कोयटा में हमने मुख्तलिफ़ ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जहां क्राइम का ख़ात्मा हो, लोग अपने आप को पहले से महफूज समझें। अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं जिन पे काबू पाना बाकी है, लेकिन अगर आप देखें तो किसी ज़माने में यहाँ इससे हालात बहुत ख़राब थे, इस वक्त कदरे हालात बेहतर हैं, लेकिन हम समझते हैं कि मंजिल हमारी बहुत दूर है और हमारी स्ट्रगल, हमारी कोशिश शहरियों के साथ मिलकर मुसलसल जारी रहेगी। कोयटा में आपने देखा कि सिटी नाला और मंशियात फरोशों के जो गढ़ थे उनके ऊपर बड़ी मौसर कार्रवाइयाँ हुई। उसके अलावा यहाँ जो असले की नुमाइश आम थी उसके ऊपर भी बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं और कानून का नाफिज किया जा रहा है। जो कब्ज़ा ग्रुप हैं उनके पीछे भी हमने बहुत सारे ऑपरेशंस की हैं। उसके साथ साथ स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं, कार की चोरी और भत्ताखोर और बदमाशी करने वालों के पीछे हमने लिस्ट बनाई हुई हैं। काफ़ी सारे एब्सकॉन्डर पीओज़ हमने पकड़े हैं और बाकियों के पीछे जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम शहरियों की मदद से कोयटा को एक बेहतर और मज़ीद महफूज जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आईजी साहब, टोटल थाने सर पुलिस स्टेशन कोयटा में कितने हो गए, और दूसरी बात ये कि जो स्ट्रेंथ पुलिस की कोयटा में मौजूद है क्या इनफ है सिक्योरिटी के लिए? देखें, कोयटा में पहले 28 थाने थे, फिर अब आज एक नया थाना उसमें ऐड हुआ, 29 थाने। ये जो जिना टाउन का थाना पहले ही हमने काउंट किया हुआ था क्योंकि वो एक आरजी बिल्डिंग में मौजूद था, तो इस नई बिल्डिंग बनने से तादाद पे तो फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इस वक्त 29 थाने हैं कोयटा में। और कोयटा चूँकि ए एरिया है तो कोयटा की पूरी जो जुरिस्डिक्शन है वो पुलिस के पास है, यहाँ लेवीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पहले जो लेवीज़ होती थी वो अभी पुलिस में मर्ज नहीं हुई है। होना ये चाहिए कि लेवीज़ को पुलिस में मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि अब उनका कोई और इस्तेमाल कोयटा में या नसीराबाद में या जो मुकम्मल तौर पे एरियाज़ आगे वहाँ नहीं है। लेकिन नफरी की कमी तो हमेशा महसूस होती है, लेकिन ये ऐसा सूबा है जहाँ वसाइल बहुत कम है, इनका बजट बहुत महदूद है, तो हम नहीं चाहते कि हम बहुत ज़्यादा बोझ बन जाएं सरकार के ख़जाने के ऊपर। तो हम अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए कोयटा में बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं। हमने हाल ही में एफसी के साथ बातचीत करके और कोयटा में 40 से ज़्यादा जगहों पे एफसी की जगह पुलिस को तैनात करने का फ़ैसला किया है, जिनमें से ऑलरेडी 15 जगहों पे जो उनकी चेक पोस्ट हैं उनको हम रिप्लेस कर चुके हैं, और बाकी भी थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि पुलिस कम से कम शहर के अंदर एफसी की जगह ले लेगी। और मैं समझता हूं कि पुलिस का काम है और पुलिस बेहतर समझते हैं कि शहरियों के साथ कैसे रवैया रखना चाहिए, क्योंकि पुलिस का बुनियादी काम शहरियों के साथ है। वो शहरियों के इन्हीं मोहल्लों से आते हैं, इन्हीं बस्तियों से निकलते हैं, इसी कल्चर को समझते हैं,
इन्हीं तौर तरीक़ों से आगाह हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा प्लान है कि कोयटा में हम बहुत जल्द ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे पुलिस को तैनात करें और पुलिस यहाँ की सिक्योरिटी के लिए मुकम्मल तौर पे प्राइमरी रोल अपना प्ले करे। इसी को हम तुर्बत में और जगहों पे भी लाना चाहते हैं। ऑलरेडी जो एरिया वाले एरियाज़ हैं जिसमें नसीराबाद डिवीज़न है पूरा और काफ़ी एरिया जो आपने देखा हब वाला है और इसके अलावा ग्वादर है, वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस को हमने काफ़ी डिप्लॉय किया हुआ है। और उसके अलावा बीसी को हम मुख्तलिफ़ जगहों पे ले गए और सीटीडी हमारी जो है वो बी एरिया में भी काम कर रही है, क्राइम ब्रांच भी हमारी बी एरिया में काम कर रही है, स्पेशल ब्रांच भी कर रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस का काम जो है, पुलिसिंग का काम पुलिस करे, बाकी इदारों के साथ मिल के करे, बाकी इदारों के साथ कोऑपरेशन से करे। लेकिन जहाँ जहाँ हम समझते हैं कि हालात ऐसे हैं कि वहाँ नॉर्मल सिचुएशन समझनी चाहिए तो नॉर्मल पुलिसिंग वहाँ शुरू कर देनी चाहिए। सर, कितने थाने शोधा के नाम पे कायम किए गए हैं और इसका मकसद क्या है? देखें, अभी जो पुराने थाने हैं उनके नाम हम नहीं चेंज करना चाहते क्योंकि वो भी तारीख का हिस्सा है। लेकिन हमारी पॉलिसी है कि जो नए थाने हैं वो जहाँ मुमकिन हो शुदा के नाम पे रखें, लेकिन ज़रूरी नहीं क्योंकि कई जगह इतने पुराने उनके नाम जो हैं इस तरीके से रखे होते हैं कि उनको चेंज करना शहरियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है। उनकी आसानी को भी देखना बड़ा ज़रूरी है। जैसे ये थाना है, जिना टाउन है, जिना के नाम पे मैं नहीं समझता इसका नाम हमें चेंज करना चाहिए। लेकिन जो इनकी इनाग्रेशन है उसमें हम शहीदों की फैमिलीज़ को आगे लाना चाहते हैं और जो तख्ती लगेगी उस पर उनके नाम होंगे। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे आप बता रहे हैं कि हमारे पास थानों की तादाद भी अब मेरे ख्याल काफ़ी होगी और पुलिस की नफरत भी बहुत ज़्यादा है, तो मुख्तलिफ एरियाज़ में जो हवाई फायरिंग के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं, कई जगहों पर बल्कि बहुत ज़्यादा जगहों पर अंधी गोली लगने से लोगों की जान भी जा चुकी है। और अक्सर ऐसी जगह हैं जहाँ हम खुद देखते हैं पुलिस की गश्त होती है लेकिन उसके बावजूद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो क्या इस हवाले से भी कुछ इक़दाम उठाए जाएंगे? जी हाँ, ऑलरेडी हमने कोयटा में ये काम शुरू कर दिया हुआ है और पिछले जो कुछ ऐसे मौके आए थे जैसे 14 अगस्त था, वो उस वक्त मुझे ख़ुद काफ़ी सारे ज़िम्मेदार शहरियों ने बताया कि माजी में बहुत ज़्यादा फायरिंग हुआ करती थी लेकिन अब इस तरीके से नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आपने देखा कि कोयटा पुलिस ने बहुत कामयाबी के साथ असले की नुमाइश पे काफ़ी हद तक काबू पाया है, इसी तरह जो हवाई फायरिंग है उसके ऊपर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें लोग गिरफ़्तार भी हुए हैं और मज़ीद हम लोगों को बताते हैं कि जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और मैं डीआईजी कोयटा यहाँ मौजूद हैं, एसएसपी कोयटा मौजूद हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि वे कैंपेन चलाएं और इस जो हवाई फायरिंग में लोग मुलविस होते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें ताकि लोग इससे अपने आप को दूर करें। अच्छा सर, ये बता दें, हम नोमान किस्म था भूत से कल 2 दिन पहले इतला ये कि मत से जो 6 लाख जो कोयला कानपुर है वो अगवा हो चुके हैं, उन सवाल से क्या अपडेट है और क्या पुलिस सिटी सवाल से क्या इकदाम कर रही है? जी, आप भी कोई सवाल कर रहे थे? जी देखें, ये हमने जितनी भी, आपको पता है कि बलूचिस्तान में कोयले की जो कानें हैं वहाँ बहुत सारे मज़दूर काम करते हैं और उनको माजी में भी कोई एक्सटॉर्शन और अगवा की वारदातें ऐसी हुई जिस पे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी कार्रवाइयाँ की। अभी भी हमने अपने जो एफसी के साथ, लेवीज़ के साथ, होम सेक्रेटरी साहब वगैरह हम सब ने मिल के प्लान बनाया है कि एक ऐसा जामे प्रोग्राम हो जिससे इनके क्लस्टर्स बनाए जाएं जहां पे इनके मज़दूर, ठेकेदार और काम करने वाले लोगों को इकट्ठा रखा जाए और जो कोल माइंस हैं उसके आसपास ओवरऑल सिक्योरिटी, जिसमें एफसी का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होगा, पुलिस और लेवीज़ का भी होगा और होम डिपार्टमेंट और पुलिस मिलके वहाँ ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाएंगे कि सिक्योरिटी होना मुमकिन हो। सर, एक दफ़ा ये पहले ऐसा हुआ था, ये बंदे जो है कानपुर वहाँ पर मारे गए थे, वो लेवीज का एरिया था लेकिन उसको पुलिस पर डाल दिया गया और पुलिस भी उस पर खामोश रही। अब क्या ये लेवीज का एरिया जहाँ से बंदे अगवा हुए हैं या पुलिस का एरिया? जी, इस दफ़ा जो मच में वाक़या हुआ है वो ए एरिया में आता है, ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पुलिस की ज़िम्मेदारी ना भी हो, जुरिस्डिक्शन के लिहाज से लेवीज़ हो, ये हमारा सूबा है और हम उसमें पुलिस और लेवीज़ इकट्ठे भी काम करते हैं
तो मेरी पॉलिसी ये नहीं होगी कि हम ये कहें कि जी लेवीज़, जहाँ लेवीज़ की ज़िम्मेदारी है हम उनकी मदद करने को तैयार हैं, जहाँ हमें लेवीज़ की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, एफसी की मदद ज़रूरत पड़ेगी, हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। असल चीज़ ये है कि लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, लोगों की जान माल की हिफाजत हो और लोगों के लिए यहाँ काम करना, बिज़नेस करना जो है वो आसान बने। सर आप क्या समझते हैं आप कि ये बताएं कि आपने वो बात की अभी बी एरिया के बारे में, 3 डिस्ट्रिक्ट को जो ना ए एरिया में कन्वर्ट किया गया। उसके बाद जो है ना बाकी डिस्ट्रिक्ट एरिया करने के लिए कहा गया था। लेकिन ये बताएं इनके थाने आपको मिल गए, इनके आपको जो व्हीकल्स मिल चुकी हैं, नफरी नहीं मिली, नफरी तो होम सेक्रेटरी से बात हुई थी वो अपने पास रख दिया। तो आपको ये जो मसाइल उनकी वजह से हो रहे हैं। अच्छा, जम की आपने बात की, जब पुलिस में जम कर रहे हैं तो वो असेंबली के जो ना फ्लोर पर होगा। तो ये कहा गया था कि आपकी जो क्या नाम है लेवीज़ है, पुलिस को ये सपोर्टिंग रोल अदा करे, क्या वो अदा कर रही है? देखिए, मेरा ख़्याल है कि बलूचिस्तान के जो मखसूस हालात हैं उसमें लेवीज़ जो है कुछ सियासी और ब्यूरोक्रेसी जो है वो समझते हैं कि लेवीज़ को होना चाहिए। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस पे सारे एग्री करते हैं कि जो अल्टीमेट है, जो आखिर है, जो सूरत हाल बननी चाहिए उसमें एक ही पुलिस होनी चाहिए और आस्ता आस्ता से लेवीज़ एरियाज़ को ग्रेजुअली पुलिस में कन्वर्ट करना चाहिए। लेकिन अमली तौर पे मुझे इसमें बहुत सुस्ती नज़र आ रही है। अगर इस रफ्तार से हम बहुत स्लो तरीके से लेवीज़ एरियाज़ को एरियाज़ में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। और आप देखें कि पूरे मुल्क में जहाँ पे भी इस तरह से ट्राइबल सिस्टम है और मुकम्मल तौर पे पुलिस के पास कंट्रोल नहीं है, वहाँ हालात ठीक नहीं है। वो चाहे बलूचिस्तान के बी एरियाज़ हों, चाहे वो डीजी खान में ट्राइबल एरियाज़ हों जहाँ पे लेवीज़ हो, चाहे वो पुराने ट्राइबल एरियाज़ हों केपी के, इन सारी जगहों पे 1947 से लेकर अभी तक एक चूँकि मर्ज करके जहाँ एक मुकम्मल पुलिस का सिस्टम नहीं लाया गया, वहाँ आप देख रहे हैं कि हालात बहुत चैलेंजिंग हैं और वहाँ पे कानून की हुक्मरानी नाफिज करने में मुश्किल हो रही है। हमें जहाँ बलूचिस्तान के मखसूस कल्चर को सामने रखना है, जहाँ यहाँ के जो एक सरदारी निज़ाम वगैरह है उसकी रिक्वायरमेंट को देखना है, वहाँ ये भी देखना है कि क्या हम आगे जाके एक यकसा पुलिस का निज़ाम लाना चाहते हैं। अगर लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक मुनासिब रफ्तार के साथ बी एरियाज़ को एरिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि मुझे फ़िलहाल होता हुआ उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। फील्ड है सर।